Hello students, how are you? Now welcome you once again in your science class. As you know, in previous video we have already started our chapter number 4, animals our friends. Now today we will start from wildlife trade. Our today's topic is wildlife trade. अब ये wildlife trade क्या होता है? देर आर सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं विच आर बीइंग किल्ड, जिनको कि मार दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए डैट यूज्ड बाय द ह्यूमंस। और कौन से बॉडी पार्ट्स? जिनको कि ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। इट मीन्स देर आर सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको कि हम उनके बॉडी पार्ट्स को यूज़ करने के लिए हम उनको मार देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एलिफेंट है। एलिफेंट को हम क्यों मारते हैं? ताकि हम उसका टस्क ले सकें। टस्क मीन्स उसके जो लंबे लंबे टीथ होते हैं साइड्स में, जो उसकी ट्रंक, यानी कि जो उसकी ट्रंक होती है, सूंड होती है, जो ट्रंक जिसको हम बोलते हैं, उसके साइड्स में जो लंबे लंबे जो उसके तीर होते हैं, दे आर कॉल्ड टस्क। तो वो टस्क ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? इनको मार देते हैं, क्योंकि फिर वो टस्क हम आगे किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। ऐसे ही राइनोसिरोसिस जो हैं, इनका एक वन हॉर्न होता है इनके सर पे, इनके हेड पे, उसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग ज्वेलरी, या फिर उसको भी कई जगह गुड लक के लिए माना जाता है, तो उसको भी लोग इसलिए मारते हैं। मस्क डियर, नो लुक एट द पिक्चर ऑफ द मस्क डियर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मस्क डियर। ये सिंपल डियर से हमारी थोड़ी डिफरेंट है। अब इसको क्यों मारते हैं? क्योंकि इसकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है कॉल्ड कस्तूरी, विच इज़ कॉल्ड कस्तूरी। और ये कस्तूरी एक केमिकल जो है बेसिकली किस लिए होता है? ताकि ये अपनी फ़ीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन हमारी डेली लाइफ में ह्यूमन बींग्स इसको क्यों मारते हैं? टू ऑब्टेन द कस्तूरी, बिकॉज उसका फिर परफ्यूम बनाने में आगे यूज़ किया जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेगरेंस। माउंटेन गॉट, इट इज़ हंटेड फॉर इट्स हेयर। लाइक लुक एट दिस इज़ द माउंटेन गॉट। अब जो माउंटेन गॉट है, ये हमारी वाली जो कॉमन गॉट होती है उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसके जो हेयर्स हैं दे आर लॉन्ग, दे आर वाइट इन कलर। ओके, सो हम ये माउंटेन गॉट का यूज़ करते हैं इसका हेयर लेने के लिए। और इनके हेयर से फिर हम आगे फर्दर क्या बनाते हैं? वूल। और उसको फिर आगे हम बोलते हैं पश्मीना वूल। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ अ वूल, एंड इट इज़ अ वेरी कॉस्टली, और ये बहुत ज़्यादा वार्म होती है। टाइगर्स को बेसिकली आप लोग किल्ड करते हो, किस लिए करते हो? सभी को पता है, उसकी स्किन के लिए। लोग घरों में अपने डेकोरेशन पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं। उसके बोन्स, क्लॉज एंड टीथ को लोग क्यों लेते हैं? कई जो हमारे सुपरस्टिशियस पीपल होते हैं, जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि इससे हमारे साथ हमारे घर में क्या आएगा? गुड लक आएगा। बट क्या कभी किसी जानवर को मारने से, किसी एनिमल को मारने से गॉड आपको गुड लक देंगे? नो। सो यू शुड नेवर किल्ड एनिमल्स फॉर यू बिकॉज ऑफ योर सुपरस्टिशियस। आपको ऐसा नहीं करना है। कैवियर, कैवियर इज़ अ वेराइटी ऑफ अ फिश। इसके जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं, अनफर्टिलाइज मीन्स जो अभी बेबी बनने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, न्यू फिश को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, उनको यूज़ करा जाता है, उनको एज अ फूड खाया जाता है। तो इस वजह से ये जो एक वैरायटी ऑफ फिश है, कैवियर फिश जो है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसको भी किल कर दिया जाता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सम एनिमल्स आर बीन किल्ड, जिसमें कुछ एनिमल्स को हम किल कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। तो इसको बोलते हैं हम वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अब इस चीज़ को ही रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों को, जंगली पौधों को, चाहे जानवर हों, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, प्रोटेक्शन मीन्स उनको हमें बचाना है। उनके लिए एक्ट बनाया गया है 1972 में। और मेन एम इसका यही था कि हम अपने इलीगल, यानी कि जो अंधाधुंध बिना गवर्नमेंट की परमिशन के जो लोग इनको मारते हैं, एनिमल्स को, या जंगल काट देते हैं, तो उस चीज़ों को हम रोक सकें। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हमारे इंडिया में है या हमारे पूरे वर्ल्ड में है, वो धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। दे विल बी डिसअपियर अगर आपने उनको नहीं रोका। ओके, नेक्स्ट इज़ द फूड चेन। अब फूड चेन क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हु ईट्स whom, कौन किसको खाता है। और इट शोज़ हाउ ईच ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड, ये किस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म को अपना फूड मिलता है। लाइक एक चेन सी बन जाती है। जैसे कि सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ लिखा हुआ है फ्लावर या प्लांट्स, हमेशा नंबर 1 पे आपके क्या आएंगे? प्लांट्स। जैसे अगर हम अपनी भी बात करें, हमें जो
बेसिकली हम लोग खाना खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो वो हमें, या जब हम राइस खाते हैं तो वो हमें बेसिकली कहाँ से मिलती है? प्लांट से। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमेशा क्या आएंगे? हमारे प्लांट्स। और प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं खाना हमारे लिए, तो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब बिकॉज हम उनको खा रहे हैं प्लांट्स को, चाहे मैं खा रही हूँ, चाहे काऊ खा रही है, चाहे कोई अदर एनिमल खा रहा है, तो दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया है? कैटरपिलर का। ये कैटरपिलर फ्लावर के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो वो अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है। देन इस कैटरपिलर को आगे कौन खा रहा है? फ्रॉग। तो ये भी कंज्यूमर है, क्योंकि इसको कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है। फ्रॉग को आगे कौन खा रहा है? स्नेक। स्नेक को आगे किसने खाया? आउल ने। तो एक ये चेन बन गई ना, दिस इज इट इज़ अ टाइप ऑफ चेन। ये चेन बन गई है। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं फूड चेन, क्योंकि ये जो चेन बनी है वो किसके बेसिस पे बनी है? ऑन द वेराइटी ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? फूड चेन। क्लियर बेटा? लेकिन सम टाइम ये फूड चेन जो होती है, जैसे एक ये सीधा चल रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ फ्रॉग ही खाए, है ना, या फ्रॉग को सिर्फ स्नेक ही खाए, या स्नेक को सिर्फ आउल ही खाए, इसको कोई और भी खा सकता है। तो जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इकट्ठी हो जाती हैं या कनेक्टेड हो जाती हैं, दे बिकम फूड वेब। देन दे बिकम फूड वेब। लाइक हियर यू कैन सी लीव्स। लीव्स को किसने खाया? कैटरपिलर ने। अब कैटरपिलर लीव्स